विकिपीडिया, जो कि एक फ्री एनसाइक्लोपीडिया वेबसाइट है जहाँ पे आपको सब टाइप का नॉलेज, सब टाइप का डेटा आपको फ्री में मिल जाता है। आज 2020 यानी कि इस साल उसी वेबसाइट का सबसे बड़ा स्कैम सामने आया है, सबसे बड़ा एक फ्रॉड सामने आया है। तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आप ये बात याद रख लीजिए कि विकिपीडिया का जो पेजेस होता है वो डायनामिक होता है, यानी कि कोई भी कभी भी किसी भी तरीके का चेंजेस कर सकता है किसी के भी पेज के संग। तो क्या आपने कभी सोचा है कि टिकटॉक स्टार्स वेरीफाइड कैसे हो जाते हैं जिनके पास सिर्फ कुछ हजार फॉलोअर्स होता है, जो कि टिकटॉक के बाहर असल दुनिया में कोई इन्फ्लुएंसर भी नहीं होते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि टिकटॉक कैसे पता लगाता है कि किसी को, यानी कि किसी को भी वेरिफिकेशन देना है या नहीं देना है। तो टिकटॉक ने अभी तक अपना कोई भी एक ऑफिशियल तरीका नहीं रिवील किया है कि वो कैसे पता लगाता है कि किसको वेरिफिकेशन देना है या कैसे वो किसी को वेरीफाइड करता है। तो ये तो क्लियर है कि सभी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पब्लिक जो भी सोर्सेस अवेलेबल होता है उसी से हेल्प लेता है या उसी से डेटा लेता है। तो ये सोर्सेस क्या होता है? ये होता है गूगल और विकिपीडिया। तो सबसे पहले गूगल सर्च देखा जाता है। हम सब जानते ही हैं कि विकिपीडिया का जो रिज़ल्ट आता है गूगल सर्च पे सबसे टॉप पे आता है। अगर आप कोई भी किसी के बारे में कुछ भी गूगल सर्च करते हैं और उसका कोई भी विकिपीडिया पे पेज होगा, उसके बारे में कोई भी नॉलेज, कोई भी इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया पे होता है, तो सबसे टॉप पे पहले विकिपीडिया का ही सर्च रिज़ल्ट आता है। और सब शायद ये नहीं जानते कि गूगल खुद विकिपीडिया से डेटा लेता है किसी भी सेलिब्रिटी का आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए, या इन्फॉर्मेशन या डाटा विकिपीडिया से लेता है। तो वो दोनों आपस में जुड़े हैं, जो कि ऑब्वियस सा बात है। ओके, सो सबसे पहले ये एग्जांपल देता हूँ कि कैसे गूगल विकिपीडिया से डेटा लेता है किसी सेलिब्रिटी का आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम जाके गूगल पे एक नाम सर्च करते हैं, अमित शाह। तो जैसे ही आप देखेंगे कि मैंने अमित शाह नाम गूगल पे सर्च किया, तो गूगल ने तुरंत ही जाके विकिपीडिया से डेटा उठाया और टॉप रिजल्ट्स में हमें दिखा दिया। आप देखेंगे कि एकदम टॉप राइट साइड में अमित शाह नाम से जो विकिपीडिया पेज बना हुआ था एकदम सामने में आ गया। तो ये तो क्लियर है कि अब गूगल से हमें पता चल गया कि गूगल ने विकिपीडिया का ही सर्च रिजल्ट सबसे टॉप पे दिखाया। राइट साइड में एक बड़ा सा कॉलम बना के स्नैपशॉट बॉक्स में, और लेफ्ट साइड में बाकी वेबसाइट्स का लिंक आपको दे दिया कि अब यहाँ जाके भी उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि विकिपीडिया का पेजेस डायनामिक होता है, यहाँ पर कोई भी किसी का भी पेज को एडिट कर सकता है। तो विकिपीडिया के जो पेजेस होते हैं वो विकिपीडिया का सिस्टम में हमेशा रहते ही है। तो अगर आप किसी का भी फ़ोटो अपलोड करते हैं और फाइल का जो नाम है वो अमित शाह लिख देते हैं, तो वो तब तक विकिपीडिया पे रहेगा जब तक कि कोई विकिपीडिया का मॉडरेटर या एडिटर आपको रेड फ्लैग ना दिखा दे, आपका फाइल को हटा ना दे। और अगर आपका पेज को किसी भी मॉडरेटर या एडिटर ने नहीं देखा तो आपका फाइल हमेशा के लिए विकिपीडिया पे रह जाएगा। तो कुछ इसी तरह आप सिस्टम के साथ खेल सकते हैं, किसी भी आदमी का फेक आइडेंटिटी को चुरा सकते हैं या किसी भी आदमी का फेक आइडेंटिटी को बना सकते हैं। बस आपको करना ये होगा कि विकिपीडिया पे जाके आपको अकाउंट बनाना होगा, कुछ महीने या 1-2 महीना छोड़ देना होगा और फिर उसको जाके एडिट करना होगा, क्योंकि तब तक शायद वो पेज या वो विकिपीडिया का इंफॉर्मेशन तब तक कंफर्म हो चुका होगा, आपका आइडेंटिटी कंफर्म हो चुका होगा। ओके, तो ये होगा कैसे? सबसे पहले आपको विकिपीडिया का किसी भी एडिटर से मिलना होगा, यानी कि आपको किसी को ढूंढना होगा जो विकिपीडिया पे पेज को एडिट करता है। आपको कुछ एडिटर्स को अपने संग लेना होगा, या जो कि सीक्रेटली आपके संग मिल के आपका इस काम में साथ दे। तो आपको सबसे पहले उनके संग मिल के एक विकिपीडिया का पेज बनाना होगा, किसी और के नाम से सब कुछ रियल देना होगा। तो आप जैसे एक विकिपीडिया का पेज बना लेंगे तो वैसे ही आपको किसी का कंफर्मेशन का वेट करना होगा, यानी कि कुछ एडिटर्स या मॉडरेटर्स आपके पेज को रिव्यू करेंगे और ग्रीन फ्लैग देंगे अगर सब डेटा सही होगा। तो जो एडिटर्स आपके संग होंगे, अगर वो ग्रीन फ्लैग दे देंगे तो आपका पेज कंफर्म हो जाएगा, यानी कि आपका पेज का आइडेंटिटी कंफर्म हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ही करके फिर आप उसी के बाद 1-2 महीनों में उस पेज को एडिट करके सब लिंक्स और फोटो अपना डाल देंगे, या जिसका भी आपको फेक आइडेंटिटी बनाना था विकिपीडिया पे आप उसका डाल देंगे। तो तुरंत ही विकिपीडिया पे वो पेज बन जाएगा, और जो लिंक्स डालेंगे, जिसका भी आप फेसबुक लिंक डाल देंगे, जिसका भी आप इंस्टाग्राम लिंक उस पेज पर लगा देंगे, इसका मतलब कि वो विकिपीडिया पे आ चुका है और वो अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर टिकटॉक को पे ब्लू टिक ले लेगा, यानी कि वेरीफाइड हो जाएगा। टिकटॉक पे जितना भी वेरिफिकेशन होता है वो टिकटॉक खुद किसी भी यूज़र से कांटेक्ट नहीं करता है, अपना कोई डेटा मांगता नहीं है। वो सिंपली गूगल पे जाता है, विकिपीडिया से ले लेता है डेटा
और पता लगा लेता है कि इसका एक विकिपीडिया पे पेज है, यानी कि कोई अच्छा पॉपुलर नोन पर्सन है, तो इसे वेरिफिकेशन दे दिया जाए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कौन कौन फेमस यूज़र्स ने ये सब ट्रिक का यूज़ किया है। तो सबसे पहला जो मैं एग्जांपल दूंगा वो है फैज़ल शेख। फैज़ल शेख एक टिकटॉकर है जो कि टिकटॉक पे बहुत अच्छा अपना कंटेंट बनाता है। तो उसका जो है उसने अपने बायो में लिख कर रखा है फैशन इन्फ्लुएंसर। फैज़ल शेख का जो फेसबुक है वो वेरीफाइड है, संगे संग इंस्टाग्राम भी। तो अगर उसने अपने बायो में लिख कर रखा है कि वो एक फ़ैशन इन्फ्लुएंसर है तो ऐसा ही होना चाहिए। मगर जब आप गूगल सर्च करते हैं फैज़ल शेख, तो वहाँ पे गूगल ने इन सभी बातों से डिसएग्री कर दिया। अकॉर्डिंग टू गूगल सर्च वो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है जो कि दोनों ही गोवा और मुंबई में रणजी ट्रॉफी में खेल चुका है। गूगल ने संगी संग उसका फ़ोटोज़ भी दिखाया है, जिससे कि गूगल का जो बात है वो सच होता है। तो ये सब डेटा आ कहाँ से है गूगल के पास कि वो एक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर है? ये सब आता है विकिपीडिया से। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है हसनैन खान। गूगल कहता है कि हसनैन खान एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है और गूगल ने उसका पिक्चर्स को भी वहाँ पे दिखा दिया। संग ही संग वो सब गूगल का जो डेटा है उसके संग संग हसनैन खान का इंस्टाग्राम का भी लिंक वहाँ पे मौजूद है। हसनैन खान का जो बायो है अपना फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, उसमें भी उसने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि वो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है। अगर टिकटॉक को किसी को भी चेक करना है कि ये किसी का भी टिकटॉक को अगर आइडेंटिटी को कंफर्म करना है तो वो चुपचाप गूगल से डेटा ले लेता है। और गूगल में डेटा कहाँ से आता है? विकिपीडिया से। और विकिपीडिया में अगर उसका कुछ ऐसे ही फेक बना हुआ होगा पेजेस, यानी कि किसी और का पेज पे उसने अपना लिंक को डाल दिया होगा, एक फेक प्रोफाइल बना रखा होगा, तो टिकटॉक को पता तो नहीं चलेगा और उन सभी को टिकटॉक वेरीफाइड घोषित कर देगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का ये मोटिव नहीं है कि मैं फैज़ल शेख और हसनैन खान को एक्सपोज करूं। मेरा मेन इंटेंशन है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे विकिपीडिया आपको फूल करता है, कैसे विकिपीडिया पे एक ओपन स्कैम, ओपन फ्रॉड का ये ट्रिक चलता है। और बहुत सारे ऐसे विकिपीडिया के एडिटर्स हैं जिन्होंने पब्लिकली अपना वेबसाइट खोल रखा है। वहाँ पे वो लोग आपसे पैसा का यानी कि मनी डिमांड करते हैं आपका, और आपको एक गारंटी देते हैं कि आपका एक विकिपीडिया पे पेज बना देंगे जिससे कि आप कहीं पे भी अपना यूज़र आइडेंटिटी को कंफर्म कर सकते हैं। यूएसए का भी बहुत सारा वेबसाइट्स है और एक बहुत पॉपुलर एडिटर लाइक न्यूज़ रिंगर जैसे और भी बहुत सारे विकिपीडिया के एडिटर्स हैं जो कि पेड एडिटिंग करते हैं और आपको एक फेक प्रोफाइल आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हैं जिससे कि आपको कहीं पे भी अपना आइडेंटिटी को कंफर्म करने में बहुत ईजी होता है। विकिपीडिया धीरे धीरे खुद को एक क्रिमिनल सिस्टम ऑफ डेटा मैनिपुलेशन, यानी कि एक क्राइम सिस्टम जहाँ पे डेटा को कैसे भी करके मैनिपुलेट कर दिया जाता है अपने हिसाब से, उसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब तक गूगल विकिपीडिया को अपने टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में, जब तक गूगल टॉप रिजल्ट्स में विकिपीडिया को शो यानी कि लिस्ट करता है, विकिपीडिया कोई भी ये सब फ्रॉड और स्कैम के खिलाफ कोई भी स्टेप नहीं लेगा। पे विकिपीडिया का जो बॉस लोग हैं, जो फाउंडर्स हैं, उन्हें साफ पता है कि कैसे डेली अच्छा खासा अमाउंट में ये विकी के पेड एडिटर्स कैसे यूज़र्स को फूल बना के, कैसे यूज़र से पैसा लेके उनका एक फेक प्रोफाइल बना के दे रहे उन्हें। विकिपीडिया का जो सीनियर मैनेजमेंट है, यानी कि उनका जो फाउंडर है जिमी वेल्स और उनका जो चीफ एडिटर है के.आर. मेहर, वो दोनों भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अनोनिमस एडिटर्स जो लाइक न्यूज़ रिंगर्स कैसे सिस्टम को अपने हिसाब से घुमा के डेटा मैनिपुलेशन करते हैं, कैसे वो यूज़र से पैसा लेते हैं, उनका एक फेक प्रोफाइल पेज बना के दे देते हैं। तो उनका और संग ही संग जो विकिपीडिया का जो सेकंड फाउंडर है जिसका नाम है लैरी सैंगर, उन्होंने खुद विकिपीडिया के खिलाफ कहा था कि विकिपीडिया एक एक्चुअल में अब धीरे धीरे मर चुका है, क्योंकि विकिपीडिया में जितना भी लेफ्टिस्ट बायर्स लोग हैं उन्होंने डेटा को अपने हिसाब से पैसों के लिए घुमाना चालू कर दिया है। वो विकिपीडिया पे खुद जानते हैं कि विकिपीडिया पे बहुत सारे ऐसे विकी एडिटर्स हैं जो कि पैसा ले के अपने हिसाब से गलत काम भी करते हैं, किसी का भी डेटा को कहीं से भी एडिट कर देते हैं जिससे कि पब्लिक उसी डेटा को बिलीव कर लेता है और बहुत सारा पब्लिक राइट्स हो जाता है। मेरा काम था सिर्फ को ये स्कैम का नॉलेज देना कि विकिपीडिया कैसे अपने हिसाब से डेटा मैनिपुलेशन करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए आ गए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए टेक यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।